तेजस्वी इसकी वजह से अग्रेसिव हुए। तेजस्वी ने इस मौके का फायदा उठाकर नीतीश कुमार पर अतिरिक्त दबाव बनाया। बच्चा छोटा होता है तो भूख लगता है तो रो देता है, बड़ा होता है बोल देता है कि भूख लगा हुआ है। अमित शाह बिहार आ रहे हैं। अमित शाह के बिहार आगमन को लेकर ललन सिंह का बयान क्या था कि एजेंडा के तहत आ रहे हैं, भड़काने आ रहे हैं, ये बात उन्होंने पूर्व में कहा है। कहीं ना कहीं अमित शाह ऐसे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको कहा ही था कि महागठबंधन की एक महारैली प्रस्तावित है जिसको लेकर नीतीश कुमार समय ही नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। पर्दे के पीछे की कहानी बताएंगे और 2024 का समीकरण समझाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच अब वो रिश्ता नहीं रहा, चुनावी रिश्ता, गठबंधन वाली बात। तो ऐसे में अमित शाह बिहार दौरे पर आने वाले हैं। नीतीश की घर वापसी को लेकर भी चर्चा है। नीतीश इस बात को लेकर भी चिंतित है कि उनके जो सांसद जीते हुए हैं क्या वो बैक कर पाएंगे या नहीं। क्या 16 सीट नीतीश को इस गठबंधन में मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जानने की कोशिश करेंगे तमाम सवालों पर डॉक्टर साहब से। नीतीश कुमार बिहार में महागठबंधन में है, 16 सीट उन्हें मिल पाएगा आपको लगता है? नहीं, संभव कहाँ है, असंभव है। नीतीश फेल होगा पहले। हम बिल्कुल निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को प्रथम राष्ट्रीय मक्सिकम पात्र, जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को अपने हमेशा पिवट बनकर घुमाते हैं अपने आसपास, ऐसा अब नहीं होगा। ऐसा अब तक हुआ लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि नीतीश पर बहुत दबाव है। एक तरफ जहां भाजपा ने ये कहकर दबाव बना दिया है कि आपको हम वापस अपने साथ नहीं लेंगे, नीतीश जा भी नहीं रहते फिलहाल, लेकिन ऑप्शन खुला रहे तो अच्छा लगता है। कहा आपको जाना नहीं है ट्रेन से, लेकिन ट्रेन का टिकट अगर फ्लाइट के साथ हो तो अच्छा तो बात है, एक बैकअप रहेगा। अगर फ्लाइट किसी कारण से धूल धुआ के चलते अगर रुक गया तो फिर ट्रेन से चले जाएंगे, श्योरिटी हो जाती है। और यही श्योरिटी अब तक नीतीश बनाकर चले, लेकिन ये कंफर्टेबिलिटी अब नीतीश कुमार के पास नहीं रह गई जब भाजपा ने ये बात सार्वजनिक मंच से कह दिया। तेजस्वी इसकी वजह से अग्रेसिव हुए। तेजस्वी ने इस मौके का फायदा उठाकर नीतीश कुमार पर अतिरिक्त दबाव बनाया है, और नीतीश कुमार पर दबाव ही नहीं बनाया बल्कि नीतीश के एक फैसले को पलट भी दिया मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। तो नीतीश समझ रहे कि सारा क्या हो रहा है। बच्चा छोटा होता है तो भूख लगता है तो रो देता है, बड़ा होता है बोल देता है कि भूख लगा हुआ है, लेकिन हद के बाद इतना बड़ा हो जाता है कि वो ये भी नहीं कहना चाहता कि भूख लगा हुआ है, इशारे देता है, गुस्सा करता है। देखेंगे आप घर में कि ज़्यादा खिंचाने लगे तो माँ बोलती है कि खिंचा भुखाई कब आ, जल्दी क्या करके ऐसे खिंचाता। तो ये होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी है। और अब तेजस्वी वही रिवर्स साइकोलॉजी नीतीश पर लगा रहे हैं। लेकिन अमित शाह बिहार आ रहे हैं। अमित शाह के बिहार आगमन को लेकर ललन सिंह का बयान क्या था? स्वागत करते हैं, बिहार में सब लोगों को आना चाहिए, आए जाए कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश का कोई बयान? नीतीश कुमार तो इस सब पर बयान नहीं देते हैं, आप तो जानते ही हैं। नीतीश बोल देते हैं कि एजेंडा के तहत आ रहे हैं, भड़काने आ रहे हैं, ये बात उन्होंने पूर्व में कहा है। कहिए देंगे, अब नहीं कह रहे हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं, प्रतीत करना चाहते हैं तेजस्वी को कि भले भाजपा कह रहा है लेकिन भाजपा थोड़ी हमको नहीं एक्सेप्ट करेगा। वो तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता है, अंदर वो तो चाहबे करता है कुछ बोल दे, कुछ मिल जाए तो फिर हम करता है। ये एहसास कराना पड़ेगा, ब्लफ करना होगा इन्हें, और वो ब्लफ करने का रास्ता दे नहीं रही है भाजपा। और इसकी वजह से नीतीश कुमार आज थोड़े जब बात कर रहे थे तो महराए हुए नजर आ रहे थे। और जो कार्यक्रम 24-25 का उन्होंने रखा है समानांतर अमित शाह के, वो उन्होंने रखा है, दोनों ये जो तेजस्वी ने रखा है, दोनों दो मतलब कॉर्नर पे है, एक इधर वाल्मीकि नगर आए, उधर तो अमित शाह तो घूम आए वहां से। यहाँ से आप देखिएगा तो सीधा नेपाल घुस जाइएगा और वहां से आप बंगाल घुस जाइएगा। हाँ। तो दोनों दो कोना है। तो मतलब कहीं ना कहीं अमित शाह ऐसे बढ़ रहे हैं और ऐसे सर्कल बनता है, अब वो ऐसे बढ़ रहे हैं, अब वो ऐसे आएंगे तो एक ही जगह के मिले कहीं कहीं होगा निश्चित तौर पर इसका शोडाउन होना है। मैंने आपको कहा ही था कि महागठबंधन की एक महारैली प्रस्तावित है जिसको लेकर नीतीश कुमार समय ही नहीं दे रहे हैं। नीतीश समय नहीं दे रहे हैं। वो पता है कि महारैली के चक्कर में नहीं, हमको सीट जीतने के चक्कर में रहना है। और इसी में बोला गया। और देखिए बात बताते हैं, अमित शाह जो आ रहे हैं वाल्मीकि नगर, तो पूर्णिया तो वो हो आए, उस जगह पर उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की। उन्हें अच्छे से पता है कि 16 जो सीटें हैं, वो कौन सी 16 सीटें, आप पहले वो बता दीजिए मुझे। 16 सीटें जिन पर जदयू जीती है, जिसमें बहुत सारी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहां भाजपा चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती थी, इसलिए उसने जदयू को सीटें दी थी। दे दिया। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली जनता दल यूनाइटेड कटिहार, पूर्णिया,
सुपौल, मुंगेर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सिवान, बांका, भागलपुर, झंझारपुर, नालंदा, काराकाट, जहानाबाद, मधेपुरा, वाल्मीकि नगर और गया में जीत हासिल की। अब जरा आ जाइए वाल्मीकि नगर पर। जी, वही वाल्मीकि नगर जा रहे हैं अमित शाह, तो आपको समझ में आया। आप इससे पहले वो जदयू की जीती हुई लोकसभा सीटों पर जाकर घूम के आ चुके हैं, पूर्णिया से आ चुके हैं। अब एक बार फिर से वो जा रहे हैं जदयू की सीटों पर, लोकसभा जीतने वाली सीटों पर। मतलब अमित शाह गोलबंदी शुरू कर चुके हैं। उन सीटों पर जनता का मिजाज भी भापेंगे और एक पोलराइजेशन कराने की कोशिश भी वो करेंगे। नीतीश समझ और साथ ही साथ नीतीश को एक मैसेज भी जा रहा है कि मालिक नजर आप ही के पाकिट पर है, पाकिट मारो से सावधान। अब नीतीश कुमार का पाकिट फुला हुआ है, 16 को विधायक इनके पास है, तो पाकिटमारी कहाँ करेंगे अमित शाह? अमित शाह तो मजबूर है, नीतीश वो तो सांसदों विधायकों के पाकिटमार है अमित शाह। अब पाकिटमारी अगर बिहार में करेंगे तो किसका करेंगे? कांग्रेस का तोड़ेंगे, नीतीश का करेंगे, कांग्रेस का है कहाँ? और ये नीतीश कुमार के लिए आपको लगता है कि खतरे की घंटी है? एकदम नीतीश समझ रहे हैं। मैंने पहले आपको कह दिया कि 8-9 ऐसे सांसद हैं जो सीधे तौर पर भाजपा के साथ जाने के लिए तैयार है, अगर उनको भाजपा गारंटी दे दे कि सीट देंगे आपको। मोदी लहर पर सवार होकर वो सांसद जीतने की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन वही बात है कि गारंटी कौन लेगा? उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा इन सांसदों की गारंटी ले सकते हैं, और अगर वो बीच में आकर मीडिएट करते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा का कद भी बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से उनका जो बदला लेकर वो राजनीति चाहते कि समानांतर करते, वो भी पूरा होता दिखेगा। लेकिन इस सब के बीच में वाल्मीकि नगर की सीट पर पूर्व में कांग्रेस का दबदबा रहा था जी, इंदिरा गांधी की, सवर्णों की भी अच्छी संख्या है, लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद से ये सीट भाजपा एक बार और लगातार जदयू जीतती आई है, तो ये गढ़ जदयू का रहा है। और इस जगह पर अगर अमित शाह आकर रैली करके चले जाते हैं तो ये जदयू के लिए, जैसे कबड्डी में नहीं कहते हैं आदमी दौड़ते दौड़ते कबड्डी कबड्डी करते, आ जाके लास्ट लाइन छू के वापस चला गया, तब मतलब डर नहीं तो किसी को मारे तो नहीं, लेकिन दर्शक तो पूरा खुश हो जाएगा कि वाह भाई शेर है, घुस के आ गया अंदर तक। और यही कहीं ना कहीं ये ब्राउनी पॉइंट्स हैं राजनीति में। ये सांकेतिक जो लड़ाइयाँ होती हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, वहाँ की जनता भी समझेगी। बंगाल में एक से एक लड़ाई लड़ने की तैयारी भाजपा ने की, भाजपा वहाँ हार गई। अब आपको याद होगा उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट भी, चक्रव्यूह टूट गया, लेकिन चक्रव्यूह नहीं टूटा। कायदे से भाजपा जो वहाँ करना चाहती थी वो नहीं हो पाया, लेकिन भाजपा ने मैसेज तो दिया ना, कर सकते। एक मैसेज गया। गुजरात की जीत भी भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुई, उत्तर प्रदेश की जीत भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुई, महाराष्ट्र में सरकार बनाना भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी हमारे पंचनामा पेज पर सबसे ऊपर जो पंचनामा लगा हुआ है उसमें मैंने यही जिक्र किया कि भाजपा कितनी तेजी से कमजोर हो रही है, ये भाजपा के लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। वक्त रहते भाजपा ने समझ लिया उसको, और उस विश्लेषण पर काम करते हुए भाजपा ने अपने आप को कई जगहों पर मजबूत किया। और अब बिहार में नीतीश कुमार को सीधे तौर पर आंख में आंख डालकर अमित शाह कह रहे हैं आपकी सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहा हूं, आपकी सीटों पर आपको कमजोर करने की तैयारी कर रहा हूं, क्या कर लीजिएगा, वापस आइएगा कि कहां जाइएगा, देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को ये संदेश दे दिया है, 16 सीटों पर नजर है। अब नीतीश कुमार समझे और उन 16 सांसदों को भी भाजपा ने इशारा कर दिया, अगर आना है समय है जल्दी आइए। आने वाले दिनों में अब देखना ही होगा कि महागठबंधन की जो रैली है वो कैसे आगे बढ़ती है, किस क्षेत्र में जाती है, और खास तौर पर महागठबंधन की नज़र कौन कौन से सीटों पर है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।